अस्सलाम वालेकुम। मुज़म्मिल टीवी पे एक नए वीडियो के साथ खुश आमदीद। मैं हूं वज़ीर अली और आप देख रहे हैं मुज़म्मिल टीवी। दोस्तों, आज मैं आपके लिए उमर और मारवी की इश्किया दास्तान लेकर हाज़िर हुआ हूं, जो शायद आपने पहले न सुनी हो। ये दास्तान पाकिस्तान के सूबा सिंध के एक तारीखी शहर ज़िला उमरकोट से शुरू होती है। उमरकोट पाकिस्तान के सूबा सिंध का एक ज़िला है। 2017 के कौमी मरदमशुमारी के मुताबिक ज़िला उमरकोट की कुल आबादी 9,52,000 से ज़्यादा है। ज़िला उमरकोट का कुल रुकबा 5,608 मरबा किलोमीटर है। इसके नाम के हवाले से दो आराय हैं। चंद माहिरीन सुमरो बादशाह उमर सुमरो के नाम से मौसूम समझते हैं, जबकि चंद का कहना है कि ये राणा अमर सिंह के नाम पर अमरकोट था, जो बाद अज़ां बदल कर उमरकोट बन गया। सहराए थर में वाक़ ये इलाका तारीख़ी अहमियत का हामिल है। जब शेर शाह सूरी ने मुग़लिया सल्तनत के दूसरे फरमान रवा हुमायूं को शिकस्त देकर तख्त छीन लिया, तो ईरान जाते हुए उमरकोट में क़याम के दौरान जलालुद्दीन अकबर पैदा हुआ, जो बाद अज़ां अकबर एज़म कहलाया। मौजूदा उमरकोट कुस्बा के मगरिब में अकबर के मकाम पैदाइश पर एक यादगार भी नस्ब है। अलावा अज़ैन यहाँ का मशहूर कदीम किला उमरकोट भी सयाहों के लिए पुरकशिश हैसियत रखता है। खुसूसन यहाँ से मंसूब उमर और मारवी की कदीम दास्तान कौमी सतह पर शोहरत रखती है। पाकिस्तान के महरूफ इलाके उमरकोट के नाम के पीछे मोहब्बत की लाजवाल दास्तान जो आपको मालूम नहीं। उमर और मारवी की इश्किया दास्तान शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने अपनी किताब शाह जो रिसालों में भी बयान की है, जो सबसे मुस्तनद समझी जाती है। ये दास्तान इश्क कुछ यूँ है कि मारवी नामी हसीन व जमील लड़की थरपारकर के गाँव मलीर की रिहायशी थी, जिसकी गाँव के एक लड़के खेत से मंगनी हो जाती है। उसी गांव का एक और लड़का भी उसकी मोहब्बत में मुब्तला होता है। वो मारवी को अपनी तरफ राग़िब करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इनकार कर देती है। हसद का मारा ये शख्स उस वक्त के हुक्मरान उमर सुमरो की दरबार में चला जाता है और उसे शायराना अंदाज में मारवी के हुस्न के मुतालिक बताता है। बादशाह उमर सुमरो उस शख्स की ज़बानी मारवी के हुस्न का किस्सा सुनकर उसे देखने के लिए उसके गांव मलीर चला आता है। जब बादशाह गांव में आता है, उस वक्त मारवी एक कुएं से पानी निकाल रही होती है। बादशाह उस हुस्न बिलाखेज पर नज़र पड़ते ही मबहूत हो जाता है। मारवी उसे इस कदर पसंद आती है कि वो वहीं उसे शादी की पेशकश कर देता है, लेकिन वो उसे भी इनकार कर देती है। बादशाह इसे हीरे जवाहरात और शाही ज़िंदगी का लालच देता है, मगर वो फिर भी नहीं मानती। इस पर वो उसे पकड़ लेता है और साथ उमरकोट ले जाकर महल में कैद कर देता है। मारवी, जो सहरा के रेतीले टीलों और खुले नेलगू आसमान की आदी थी, उस मुकीद ज़िंदगी पर दिन रात ज़ारो कतार रोती रही। हर रोज़ बादशाह उसके पास आता है और उसे शादी पर रजामंद करने की कोशिश करता है, ताहम वो मुसलसल इनकार करती रहती है। घर की याद मारवी को इस कदर तकलीफ़ में मुब्तला कर देती है कि वो खाना पीना छोड़ देती है और शदीद बीमार पड़ जाती है। जब उमर को उसकी बीमारी की इत्तला मिलती है, तो वो दोबारा उसके पास आता है और शादी करने की दरख्वास्त करता है। इस पर मारवी उसे जवाब देती है कि अगर मैं अपने वतन की याद में दम तोड़ दूं, तो मेरा जस्ते खाक मेरे घर ले जाना, ताकि मैं सहरा की रेत में आराम कर सकूं। मरने के बाद ही सही, अगर मेरी हड्डियां मलीर पहुंच गईं तो मैं फिर से जिंदा हो जाऊंगी। उमर मारवी के वतन से मोहब्बत का ये आलम देखकर बिला आखिर 1 साल के कैद के बाद रिहाई दे देता है। उसके आदमी मारवी को इज्जत व तकरीम के साथ इसके गांव ले जाते हैं। बादशाह के आदमी गांव वालों को ये पैगाम भी देते हैं कि मारवी को जिस हालत में ले जाया गया था, ये उसी हालत में वापस आई है। लेकिन इस पैगाम के बावजूद जब मारवी अपने गांव पहुंचती है, तो गांव के उमायदीन इसकी पाक दामनी पर शक करते हैं, लेकिन इसका मंगेंदर खेत इसे वापस ले जाता है और उनकी शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। शादी की रात जब वो हजला उरूसी में अपने शोहर का इंतजार कर रही होती है, वो सोच रही होती है कि अगर इसके शोहर ने उसकी पाक दामनी के मुतालिक सवाल किया तो वो क्या जवाब देगी। ये ख्याल इसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त साबित हुआ।
उसने आखिरी सांस ली और वहीं दम तोड़ गई। यहाँ मारवी की कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन इसका नाम आज भी जिंदा है और इसका नाम अमर होने का हवाला इसकी उम्र से मोहब्बत नहीं बल्कि अपने वतन से लाजवाल मोहब्बत है। इसे आज भी सिंधी तारीख की सबसे बहादुर खातून करार दिया जाता है। नंगर पारकर बुनियादी तौर पर एक छोटा सा कस्बा है जो उमरकोट से 200 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। यहाँ वो कुआं आज भी मौजूद है, लेकिन अब इसके गिर्द एक कम्प्लेक्स बना दिया गया है जिसका नाम मारवी कल्चरल कम्प्लेक्स है। इस कम्प्लेक्स में उमर और मारवी की और भी बहुत सी यादगारें रखी गई हैं। उनमें मारवी, उसकी सहेलियों और बादशाह उमर सुमरों के मुजस्मे शामिल हैं। यहाँ मारवी की चूड़ियाँ, मलबूसात और दीगर उसकी इस्तेमाल की हुई चीज़ें भी शीशे के फ्रेमों में रखी हुई हैं। तो दोस्तों, ये थी उमर और मारवी की इश्किया दास्तान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप फॉर वॉचिंग मुज़म्मिल टीवी।